अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तं शम्भोतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। नमो नारायण। एक बार पुनः प्यार भरा हृदय ले, प्रेम से भरा हुआ कलश लेके आपके सामने हूं कि आप मुस्कुराएं। आप मुस्कुराओ मेरे बच्चों। लहरें जो टकराए उसे तूफान में कहते हैं, और तूफान में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। परेशानियां श्रृंगार होना चाहिए। कुछ नहीं होता इस परेशानी, ये तो अपनी सोच पे कि गिलास आधा भरा या आधा खाली है। एक तो आपकी टेंशन आपकी नाक है कि लोग क्या कहेंगे। दिन भर इस नाक को मेंटेन करने में लगे रहते हो कि लोग क्या कहेंगे। अरे मेरे भाई, मेरी बात को मान लो, कुछ करो। नहीं कहने पे भी तो लोग कुछ करेंगे। कुछ ऐसा करो जो आपकी आत्मा गवाह देती है और राष्ट्र के लिए ठीक है और मानवता के लिए ठीक है, उसको कर लो। लोगों की चिंता मत करो। लोग तो नहीं करोगे तब भी कहेगा। कहते हैं कि महादेव जी बैल पे बैठ के जा रहे थे। समय नहीं, ये कहानी को बाद में सुनाऊंगा, लेकिन मैं इस कहानी को याद रखना। दाती महाराज सुनाऊं, मैं अभी वापस आके सुनाऊंगा। लोग तो कहेंगे और लोगों का काम है कहना। तुम सदकर्म करते जाओ, मानवता की सेवा करते जाओ, अपने पारिवारिक जीवन को खुशियों से निभाते हुए, अपने परिवार के नियम धर्म का पालन करते हुए आपको जब मौका मिलता है परम चिंतन करो, आपका कल्याण होगा। ये परम चिंतन निरंतर बना रहे, यही तो लेके आता हूं आपके साथ, यही तो लेके आता हूं। और लाता क्यों? बस ये कहता हूं, इन आंखों में देखो और इन आंखों में देखकर हरिओम तत्सत जय शनिदेवा या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो। हर परेशानी, हर दर्द, हर मुश्किल, हर कठिनाइयां दूर हो जाएगी, बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। एक सुदृढ़, एक सक्षम प्रयास है इस चैनल का गुरुवाणी। एक चोट है सोए मन की कि उठो सोने वालों, जगाने वाला आया। जागो, भारतीय सनातन संस्कृति का मान करो। भारतीय सनातन संस्कृति सांस्कृतिक धरोहर कोई संप्रदाय नहीं, धर्म नहीं है, कोई लाभ नहीं आती, जीवन शैली है। इस जीवन शैली को अपना दी। भारतीय सनातन संस्कृति कहते कि प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठो, दिन भर ऊर्जावान रहोगे। भारतीय सनातन संस्कृति कहती उठते ही सर्वप्रथम सूर्योदय से पूर्व उठो, उठते ही सर्वप्रथम बिना मुंह धोए आप एक गिलास पानी गर्म पी लीजिए। हजारों बीमारियों से छुटकारा, एक गुनगुना पानी, कुछ नहीं करना। उसके बाद आप नित्य कर्म से निवृत्त। पहले उठते ही बिस्तर पे बैठे बैठे एक गर्म पानी की गिलास की आप घुट घुट करके पी जाओ। मोटापा कम हो जाएगा, शुगर नहीं होगी, पैनिक्रास में प्रॉब्लम नहीं होगी, बीपी नहीं होगी, ना जाने कितने सैकड़ों तरह की बीमारियों का इलाज, 113 114 बीमारियों का इलाज हो जाएगा खाली सुबह नवासा पानी पीने, गुनगुना पानी पीने से। पेट एकदम साफ रहेगा। भारतीय सनातन संस्कृति कहती कि सुबह उठते ही आंख मत खोलो, सर्वप्रथम हाथों की हथेली में गर्मी दो। करागरे बसते लक्ष्मी, कर मध्येश्वर से, कर मूल्य बसते ब्रह्मा, प्रभात कर दर्शनम। इस मंत्र का जाप करते अपनी हथेलियों का दर्शन करो। और सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर है कि पूजा पाठ करते समय हमेशा मृत संजीवनी मुद्रा लगे रहनी चाहिए। पहली उंगली अंगूठे की जड़ में और दोनों अंगुलियों पर अंगूठा, ये मुद्रा लगी रहनी। इस मुद्रा का नियमित 48 मिनट जाप करने से हजारों बीमारियों का इलाज होता है। इस बात का ध्यान रखना। ये हमारी सनातन संस्कृति। हम किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करते। हमने कभी किसी बात पर आप लोगों से नहीं कहा आप इसको मानो मत। हमारा दिल तो देखो कि जो आज जिनकी दुनिया में पूजा होती है ना, जिनकी दुनिया में पूजा होती है वो सनातन संस्कृति की वजह से होती है। और जब उनको मौका मिलता है एक पल लगाते हैं कि क्यों पत्थर की पूजा करते हो, क्यों आप शिवलिंग की पूजा कर। अरे भाई आपको क्या लेना, आपको क्या, हम तो सांप को पूजते, हम तो पशुओं को पूजते, हम तो प्राणियों को, हम पेड़ों को पूजते। ये हमारी बस्ती है ना, हमने आपसे ठेकेदार बनाया था क्या?
जो चाहे मन में आके बोलते रहते हो। हम बोलते इसलिए नहीं, कह कौन समय बर्बाद करे, इनके पास फालतू वक्त है, ये टीवियों में छाना रहना चाहते हैं, ये लोगों को अपना पब्लिसिटी चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बात। भैया हम किसी को पूजे, ये हमारी मर्जी, हम दावा नहीं करते कि आप पूजो, लेकिन हमारी जो सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर है वो सद्भाव की है, सद्भाव की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, ये हमारी नीति है, सभी सुखी रहे, सभी आनंद से रहे। ये इस भावना के साथ हम संसार में चलें। इसलिए मैं न तो तर्क करता हूं, न विवाद करता हूं, न मैं कभी विवादों में आता भी हूं। मेरे से ये सब नहीं होता। मैं तो एक बात कहता हूं कि हमारी संस्कृति के आसपास रहकर देखो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और हमारी संस्कृति धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है। और आज गुरुवार का दिन है, और गुरुवार के दिन धर्म के देवता प्रजापालक श्री हरि भगवान विष्णु का दिन होता है। कैसे खुश करे, तो वो विशेष मंत्र, कष्टों से कैसे मुक्ति मिले, अद्भुत मंत्र, जीवन मंत्र। और चेहरों पर झाइयां पड़ गई, झाइयां आपने डाली, सोच सोच के बिना मतलब का, कभी मुस्कुरा के नहीं रहे, दिन भर घुटते रहते हो, टुकुर 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 टुकुर। उसने अब किसी ने सुंदर मेकअप कर दिया, उससे भी आपको परेशानी। कोई ढंग की रोटी खाता उससे आपको परेशानी, कोई अच्छा काम करता उससे आपको। ये जो व्यर्थ की सोच है उससे आपका खान पान बिगड़ जाता है, और आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती, और आप दाग धब्बे पड़ जाते, आप बूढ़े हो जाते हो। या फिर कोई मेडिकल सीक्वेंस से भी ऐसा हो सकता है, तो उसका निवारण लेके आए देसी नुस्खा और धनवर से उपाय। लेकिन उससे पहले आज गुरुवार का पंचांग, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की नवमी, विक्रम संवत 2071 ज्येष्ठ मास की 9 प्रविष्टि, सक्त 1936 ज्येष्ठ 1, तदनुसार गुरुवार 22 मई सन 2014। और गुरुवार का प्रातःकाल शतभिषा नक्षत्र, चंद्रमा कुंभ राशि में। और गुरुवार का राहुकाल दोपहर 1:30 बजे लेकर 3 बजे तक। और राहुकाल तो शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। और बात करते हैं गुरुवार की यात्रा की। आज आप पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकरण कर से करें तो बड़ा शुभ रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं कहता हूं चारों दिशा में कहीं यात्रा करिए। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते 11 परिक्रमा करिए। जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकल जाएगा। दिशा कौन सी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यात्रा अच्छी रहेगी। नमोनान। और बात करते आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह, यदि आज आपका जन्मदिन है और शादी की सालगिरह है तो दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव आपकी रक्षा करे और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 22 मई आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है और जीवन में कहीं परेशानी है तो लगातार 43 दिन 4 किलो जो दूध में धोकर गाय को खिला दे। आप मेरी बात को समझे, गाय को खिला दे या फिर बहते पानी में प्रवाह कर दे। नमो नारायण। और बात करते हैं गुरुवार के जीवन मंत्र। और आज का जीवन मंत्र खाली इतना है, ये समझ लेना, इससे ज्यादा आज नहीं बोलूंगा। आज का जीवन मंत्र खाली ये है कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं होते हौसलों के सामने। अपने हौसले मजबूत रखो, और जिन लोगों के हौसले मजबूत होते हैं सफलता उनके कदमों चूमती है। सीख देने वालों की कमी नहीं है, मार्केट में धड़ल्ले से दुकानें चल रही सीख देने वाली। बस मैं तो खाली आपसे कह रहा हूं, अपने अंतर प्रज्ञा में झांको, अपने हौसलों को मजबूत करो, कदम भरो, दाती महाराज तुम्हारे साथ है। नमो नारायण। विशेष मंत्र, जीवन मंत्र, झाइयां और दाग धब्बे मिटाने का देसी नुस्खा और धन भर से उपाय बताऊंगा। मैं आप लोगों से सनातन संस्कृति की चर्चा, मैं सच कहता हूं, यदि सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर के आसपास हम रहे तो ये बीमारियां हमको हो नहीं सकती, परेशानियां हमको आ नहीं सकती, मुश्किलें हमारे पास रह नहीं सकती, क्योंकि हमारी जीवन शैली बदल जानी चाहिए। आज अमूमन युवा वर्ग से बात करूं, उन्हें पता ही नहीं कि सूर्य कितने बजे उदय होता है, क्योंकि उन्होंने सूर्य उगते हुए देखा ही नहीं। जिन लोगों ने सूर्य उगते हुए नहीं देखा हो वो ऊर्जावान कैसे हो सकते हैं? कहां हमारी जीवन शैली चली गई है कि हम सभी लोग 4 बजे उठते, नहा धोने के बाद हम सब लोग भ्रमण के लिए सुबह निकलते थे। शायद शुगर क्यों हो गई? क्योंकि बैठे बैठे काम करते, घूमते थे ही नहीं, खाना पच नहीं पाता ढंग से, तो हमारी दिनचर्या बदल गई। सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद, नहा धोने के बाद थोड़ा सा घूम लीजिए। घूमने के बाद अपने आराध्य, अपने इष्ट देव का थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़े से योगा कर लीजिए, थोड़े से आसन कर लीजिए।
और अब मौका मिल गया है कि सूर्य उदय होने वाला है, 10-15 मिनट पहले परिंदों को 1 गिलास पानी डाल दीजिए, 1 मुट्ठी बाजरा डाल दीजिए, ज्वार डाल दीजिए, जो भी दाना डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। तत्पश्चात गाय कुत्ते कौवे को भोजन दे दीजिए, परमात्मा का चिंतन कर दीजिए। अब आपके भोजन की तैयारी है। ध्यान रखिएगा, भोजन सुबह में 9:30 बजे से पहले कर लेना चाहिए। 9:30 बजे से पहले भोजन, उसमें जठर अग्नि बड़ी अच्छा, आपका खाना पचेगा। 9:30 बजे से पहले भोजन, और भरपेट खाना चाहिए। सुबह में भरपेट खाना चाहिए, और सुबह में खाना खाने के बाद दूध नहीं लेना चाहिए। बड़ी एक नई ट्रेडिशन है कि दूध जरूर सुबह लेना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक सारे शोध कहते हैं कि सुबह खाने के बाद दूध नहीं लेना चाहिए। सुबह खाने के बाद जूस जरूर लेना चाहिए। सुबह खाना खाने के बाद छाछ जरूर लेना चाहिए, उसमें जीरा वगैरह, धनिया वगैरह, वो पुदीना वगैरह डाल के, सेंधा नमक डाल के छाछ जरूर लेना चाहिए। रामबाण रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। खाना खाने के करीब 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए, सिप करके, देखिए आप निरोग रहेंगे, आपका जीवन खुश हो। ये दैनिक दिनचर्या है जिनको आपको सुधारने से आपका जीवन खुश हो। और आज गुरुवार के दिन मुझे आपको मंत्र बताना है, तो आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान विष्णु की मूर्ति का पंचोपचार पूजन करिए। जल, गंगा जल, पंचामृत से पवित्र करें। पंचोपचार पूजन के धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ओम कलिमल हरणय नमः, ओम कलिमन हरणय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव का पंचाभिषेक करने के बाद, पंचामृत से अभिषेक करने के बाद तुलसी दल अर्पित करें। श्रद्धानुसार भेंट चढ़ाए, फिर शुद्ध आसन पर बैठकर 3 माला ओम कलिमल हरणय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। जाप कर चढ़ाई दक्षिणा में से कुछ पैसे निकालकर अपने पर्स में रख दे, शेष धन गरीब कन्याओं में बांट दे। ऐसा करने से धन धान्य की प्राप्ति और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यह है भगवान श्री हरि की पूजा का सुंदर विधान। यह है विधान, और इसको जिसने समझ लिया उसका जीवन सदा खुशियों से भरा रहा है। क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है, इसलिए उन्हें विष्णु कहते हैं। भगवान को निर्गुण निराकार ब्रह्म बताते हुए सगुण साकार में पूजा गया है, क्योंकि भगवान के द्वारा इस सर्जन, पालन और संहार का कार्य होता है। ब्रह्मा के रूप में वो सर्जन करते हैं, शिव के रूप में संहार, और सृष्टि के पालन कार्य विष्णु के रूप में करते हैं। इसलिए उन्हें सर्वत्र व्यापक होना पड़ता है। इसी वजह से उन्हें विष्णु कहा जाता है। पालन के कार्य में पोषण की आवश्यकता, पोषण यानी पुष्टि का कार्य सत्वगुण की वजह से होता है, इसलिए भगवान विष्णु को सत्वगुणी कहा जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों ने स्तन प्राणियों को जरायुज कहा है, जिनका जीवन प्रारंभ दूध से होता है, और दूध को क्षीर कहते हैं। दूध को क्षीर कहते हैं, और सागर का अर्थ है उसकी अनंतता को निरूपित कर। हम जानते हैं कि मनुष्य या देव योनियों का पालन कार्य दूध से प्रारंभ होता है। देवों के यज्ञ में दूध से उत्पन्न घी की महत्वपूर्ण भूमिका है। यज्ञ करने वाले सात्विक आहार में दूध का महत्वपूर्ण है। इसलिए जगत के पालन करता भगवान विष्णु के दूध की मासक क्षीर सागर में निवास, ऐसा कहते हैं कि विष्णु का क्षीर सागर में, क्योंकि जीवन का पालन वहीं से होता है, इसलिए क्षीर सागर की चर्चा की गई है। नमन। और बात करते हैं गुरुवार के सुझाव की। गुरुवार का दिन है पारिवारिक सुख शांति के लिए। आज के दिन निर्धन, गरीब और जरूरतमंद लोगों जलेबी और केले का भोग ईश्वर को लगाकर गरीबों में बांटा जाए तो बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं आज के देसी नुस्खा। यदि आपकी आंखों के नीचे, गालों पर उभरी झाइयां उभर कर आ गई है, तो नीम की पत्तियां, अनार के बकल, हरल के बकल, आम का छिलका, पठानी लोद, इन सबको 10-10 ग्राम ले लीजिए, पीस लीजिए, मिला दीजिए, और इस पेस्ट को चेहरे पे लगाए, त्वचा का रंग एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। चेहरे की झइयां मिटाने के लिए रात्रि में शयन के पूर्व खीरा और आलू के रस को समान मात्रा में मिलाकर रुई से उस स्थान पर धीरे धीरे लगा दीजिए। कुछ दिन नियमित करके देखिए, चेहरा चमक जाएगा। कोई पैसा नहीं लगता है। देखिए सुंदर नुस्खे हैं। अब बात करते हैं धन वर्षे उपाय। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी कारोबार में सफलता नहीं मिली, तो किसी भी शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान पर 11 लड्डू गरीब कन्याओं को अपने हाथ से बांटे। तत्पश्चात सिया जानकी की पोशाक मंदिर में जाकर भेंट कर दे, अवश्य लाभ मिले। और ऐसा 11 नवमी कर लेना, हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। ये छोटे छोटे मेरे टोटके हैं, छोटे छोटे मेरे उपाय हैं, नुस्खे हैं, जीवन मंत्र, ये सारे आपको www.sanidham.in या फिर मेरी फेसबुक श्री शनि शास्त्रोनाई मित्र है, इस पे मिल जाएगा। और मैंने खूब किताबें लिखी है उपायों की, टोटकों की, नुस्खों की। आप लोगों की सुविधा के लिए दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली बनाई है। घर बैठे ये मंगाने के लिए 9999 106 92001
99 106 92 001 या फिर 9414124600। अद्भुत जन्म कुंडली है। 9717457565 9717457565। इस नंबर पर संपर्क करके मेरे से कैसे मिला जाता है उसकी जानकारी ले लेना। मेरी मिलने की कोई फीस नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। नमः नारायण। चलते हैं प्रभु दर्शनों को। नमः नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी लोगों ने बड़ी हृदय से प्रभु के दर्शन किए। आज का दिन शुभ रहे। भगवान हरि विष्णु आपका कल्याण करे। शनिदेव की अपार कृपा बरसे। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल गुरुवाणी में फिर मिलेंगे, जानेंगे माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए। जीवन का मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे, धन से उपाय। लेकिन एक जाते जाते एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, छोटी सी बात जो बहुत जरूरी, कि आश्वासन बालग्राम संचालित सन्निधान ट्रस्ट में कन्याओं का प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। पहली से लेकर 12वीं तक, और कॉलेज की वे कन्याएं जो बीए में है, बीएससी में है या बीसीए लेना चाहती है। इस प्रवेश के लिए 9414124600 9414124600। आप पत्राचार करना चाहते हैं तो आश्वासन बालग्राम संचालित सन्निधान ट्रस्ट, ग्राम पोस्ट आलाबास, तहसील सोजत, पाली, राजस्थान। इससे आप संपूर्ण जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अफसरों और स्वयंसेवी सेवाभावी संस्थाओं से मेरा अनुरोध है कि आपके आसपास कहीं भी निराश्रित कन्या है तो मुझे सेवा का मौका जरूर दें। नमो नारायण। आज इतना ही। कल पुनः आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मेरा सबको नमो नारायण।